प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 छोटे छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्या 6, 8 और 10 है। तो यदि इसको हम चित्र के माध्यम से समझें तो कुछ इस तरीके का दिया गया है। छोटे छोटे गोले हैं। पहला गोला है 6 सेंटीमीटर का, दूसरा गोला है 8 सेंटीमीटर का और दूसरा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इस तरीके से 3 गोले हमें दिए गए हैं। अब तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, मतलब इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है इस तरीके से। तो इस बड़े गोले की रेडियस पूछ ली है, यानी कि त्रिज्या क्या होगी। इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इन तीनों को मिला के बनाया गया है, यानी कि इन तीनों गोलों का जो भी मटेरियल होगा, यानी जो भी आयतन होगा, जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इन तीनों को मिला के इन तीनों का जितना आयतन होगा उन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, यदि तीनों गोलों के आयतनों को मिला दिया जाए तो बड़े गोले का आयतन बनेगा, क्योंकि इन्हीं को तो पिघला के ये बनाया गया है। कोई अलग से तो मटेरियल इसमें डाला नहीं गया है। जितना ये तीनों मटेरियल थे इनको मिला के पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया गया है, यानी कि जितना पहले आयतन था उतना बाद में ही रहेगा। लेकिन दूसरा एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो रेडियस कितनी आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले गोले का आयतन निकालना है, फिर दूसरे गोले का आयतन निकालना है, फिर तीसरे गोले का आयतन निकालना है और इन तीनों गोलों को जोड़ देना है। तीनों गोलों के आयतनों को जोड़ देना है बराबर बड़े गोले के आयतन के बराबर में रख देना है। तो इस तरीके से आर का मान आएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याएं, ये हमें दी गई हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दिया है और पहले गोले की त्रिज्या, तो इसे हम नाम दे देते हैं R1 बराबर 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है, तो हमने लिख लिया 6 सेंटीमीटर इस तरीके से। अब जब हमें त्रिज्या दी गई है तो हम इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, इसलिए आयतन यहीं पे निकाल लेते हैं आयतन। तो आयतन कितना होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर घन, लेकिन आर इसका कितना है 6, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 का घन इस तरीके से, 6 का घन 4/3 पाई आर घन। आर का मान कितना है 6, तो 6 घन। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो 4/3 ज्यों का त्यों, पाई का मान अभी नहीं रखना है क्योंकि बराबर करेंगे तो हो सकता है पाई कैंसिल हो जाए। और 6 गुणित 6 गुणित 6, अगर इसको रफ में करेंगे तो इस तरीके से आएगा। 6 की जगह पर 3 की घात है, तो 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 6 36 छक्के 216 आएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 216। अब हम इसके बाद 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 6 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, ये आ गया 864। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 864 और बटे में कितना है 3, तो बटे में 3 करके पाई को ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया 864/3 पाई। तो ये है पहले गोले का आयतन। अब हम लिखेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या लिख लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं R2 और ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। आप अपनी बुक में देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो इसलिए आयतन निकाल लेते हैं इसका भी। इसको हम नाम दे देते हैं V1, आयतन को वॉल्यूम यानी V1, और इसको आयतन को नाम दे देते हैं V2 क्योंकि ये दूसरे गोले का आयतन है इसलिए वॉल्यूम 2। और आयतन होता है 4/3 पाई आर घन, लेकिन आर इस समय कितना है, तो आंसर है 8 है, तो 8 का हो जाएगा घन। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है।
तो बराबर के नीचे बराबर 4/3 ज्यों का त्यों और पाई 8 का घन। इसका मतलब ये होता है कि 8 को कितने बार लिखना चाहिए? 3 बार। तो 2 बार का तो 8 अठैया 64 हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 8 छः 48 और 48 और 3 51 यानी 512। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 512 इस तरीके से। अब 4 का कर देते हैं गुणा, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 20 48/3 पाई। ये रहा दूसरे गोले का आयतन। इसके बाद तीसरे गोले की त्रिज्या दी गई है तो उसको भी लिख लेते हैं। तो तीसरे गोले की त्रिज्या R3 नाम दे देते हैं इसको, और ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमने यहाँ पे लिखा 10 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन। तो आयतन भी निकाल लेते हैं और आयतन को हम V3 लिख देते हैं, क्योंकि अब तीसरे गोले के लिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं। बराबर 4/3 पाई की वैल्यू निश्चित है, अभी रखना नहीं है, और R का मान 10 का घन हो जाएगा। ये देखिए 10 का कर दिया घन, क्योंकि R है 10। बराबर के नीचे बराबर 4/3 ज्यों का त्यों और पाई भी ज्यों का त्यों। 10 का घन है, इसका मतलब हम 10 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि 3 जीरो लिख देंगे, 2 3। तो 10 दाम 100 और 100 गुणे 10 करेंगे तो आएगा 1000। तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4000, 4000/3 पाई, इस तरीके से। और ये सभी आयतन आएंगे सेंटीमीटर घन में, इसलिए हम सभी जगह सेंटीमीटर घन, यहाँ पर भी सेंटीमीटर घन और यहाँ पर भी सेंटीमीटर घन लिख देते हैं। इसके बाद प्रश्नानुसार इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो पहले गोले का आयतन कितना आया था? तो पहले गोले का आयतन था 864/3 पाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 864/3 पाई प्लस दूसरे गोले का आयतन। तो दूसरे गोले का आयतन था 2048/3 पाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2048/3 पाई। इसके बाद तीसरे गोले का आयतन 4000/3 पाई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4000/3 पाई बराबर बड़े गोले का आयतन। तो गोले का आयतन तो वही होता है 4/3 पाई R घन, तो लेकिन यहाँ बड़ा गोला है इसलिए R घन, इस तरीके से कर देते हैं। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं। तो LCM इस तरीके से 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 LCM आ जाएगा। तो ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों पाई के साथ में, यानी 864 पाई प्लस 2048 पाई प्लस 4000 पाई, इस तरीके से बराबर 4/3 पाई R घन। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2048 इस तरीके से लिखना है, फिर 4000 लिख देना है और फिर 864 लिख देना है। पाई तो पाई ही रहेगा। तो 8 और 4 12 की 2 हासिल आ जाएगी, एक 6 और 4 10 और एक 11 की 1 हासिल आ जाएगी, एक 8 और 1 9 और 4 और 2 6, 69 12 पाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 69 12 पाई और बटे 3 ज्यों का त्यों बराबर 4/3 पाई R घन। अब बराबर में ये संख्या कैंसिल हो जाएंगी, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 69 12 बराबर 4R घन, इस तरीके से। अब 4 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचा देते हैं, तो 69 12/4 बराबर R घन। तो 4 से कैंसिल हो जाएंगे ये, देखिए किस तरीके से, 4 एकम 4 थे 6, 4 एकम 4 हो गया, तो कितने बचे? 2, 4 सत्ते 28 बचा 1 हो गए 11, 4 दूनी 8 बचे 3 और 4 आठे 32। तो ये आ गया 17 28
बराबर आर घन। तो घन हटेगा तो घनमूल आ जाएगा, तो इस तरफ घनमूल लगा देते हैं 1728 और बराबर आ जाएगा आर। तो आर का घनमूल हो गया 1728। इसका मतलब ये है कि ये 12 का होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 12। अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। अब मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्व हुआ है उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।